आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज शिव महापुराण में सुनेंगे गणेश चरित्र। कथा को आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, आप कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थीं। द्वार पर नंदेश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही हुई बात स्मरण हो आई कि अपने भी गण होने चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बिठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आए, तथा उसे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रख दिया। जब गणेश द्वार पर बैठे थे तो शिवजी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहाँ गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रोध होकर कहा कि तुम शिव जी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहाँ से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें नहीं अंदर जाने दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मार कर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहे तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उन्हें भी भगा दिया। तब ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी की बात हो ही रही थी कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डरकर वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध से भर गए। शिव जी के सभी गण ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रोध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई।
इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा, तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर क्लव प्रिय नारद अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर पार्वती को महाक्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसका भक्षण कर डालो, चाहे वो ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी? इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवता ने शिवजी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो सके। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दंत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसी देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर दिए। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेव ने सबके पूजनीय और गणार्थ होने पर आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा कि मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिवजी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर में उन्हें सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता दुदुम्बी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बहुत बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल तथा मनोरथ प्राप्त होगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।